मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि बर वक्त इंतखाबात की क्या साराइयां खत्म क्यों नहीं हो रही, कि बर वक्त इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, जबकि डेट भी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी। और आपको आगाह करेंगे कि बर वक्त इंतखाबात होने का जहां तक ताल्लुक है तो उसका इन्हिसार सिर्फ एक चीज पे है। और बाकी एक इंटरव्यू भी आपने सुना होगा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, जो हामिद मीर साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया। क्या कह रहे हैं कि जो वजीर आजम का उम्मीदवार है वो अभी जेर तरबियत है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसी नौबत क्यों आई कि आसिफ अली जरदारी को ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ी और ऐसा इंटरव्यू देना पड़ा। और क्या उसमें कोई पैगाम था, और पैगाम था तो वो किसके लिए था, और ऐसा इंटरव्यू क्या किसी की डिमांड पे हुआ है। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नाराज होकर दुबई चले गए, और वहां दुबई में जो खानदानी बैठक हुई उसमें क्या क्या मामला तय पाए हैं उसके मुतालिक भी थोड़ा बहुत आपको आगाह करेंगे। बाकी 30 नवंबर को यौम तासीस पीपल्स पार्टी का होने जा रहा है, उसमें क्या होगा वो भी आज की रिपोर्ट में शामिल है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरव्यू की, जिसमें गैर मामूली बातें थी। मतलब सियासत की बातें तो उसी में थी, लेकिन उसमें जो असल टारगेट वो बिलावल भुट्टो जरदारी था, जो अभी जेर तरबियत है, जिसको वजीर आजम का उम्मीदवार भी बनाया जा रहा है। और आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि अपने जीते जी उसको वजीर आजम बनता हुआ देखे। और क्या कि वो मोहताज, ये भी आपने सुना होगा कि पार्टी टिकट के लिए तो वो मोहताज, वो बातें बिल्कुल वो सही। लेकिन असल बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब को ऐसी बातें करने की जरूरत क्यों पड़ी। आपको आगाह करते चले कि कई लोग ये समझते हैं कि ये बाप बेटे के दरमियान नूरा कुश्ती है, और ये उसका थोड़ा वजन बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं कि नहीं, बाद में आसिफ अली जरदारी सरेंडर कर जाएंगे और फिर वाह वाह हो जाएगी कि बिलावल भुट्टो पावरफुल हो गए, जबकि ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पास ये सोच आ गई है, या किसी ने उन्हें बांवर कराया है कि पीपल्स पार्टी की जो असल पहचान वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है। लेकिन 2007 के बाद, 8 के बाद, खास तौर पे 2013 के बाद वो जो एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक जाने वाली जो चीज़ थी, उससे पीपल्स पार्टी का पंजाब में सफाया हो गया है, बाकी सूबों में और सुक्कड़ के सिंध तक रह गई है। अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी रखी जाएगी तो पार्टी की वो असल पुरानी पहचान वो आ जाएगी। और ज़राए ने हमें ये भी बताया कि जब ये पीडीएमए की हुकूमत का ये माहौल था तो उस वक्त कमर जावेद बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उन्होंने बड़े बड़े सियासतदानों को बुलाया था। उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी सियासतदानों को बुलाया था। वहां भी यही बात हुई थी। तो बताने वाले बताते हैं कि वहां भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यही मौक़िफ़ रखा था, नहीं हमें किसी से डिक्टेशन नहीं लेनी है। और उसके बाद ये जैसे इंतखाबी जलसे शुरू हुए मुहिम, तो लाडला टू मियाँ नवाज शरीफ को निशाना बनाना, और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ा बहुत उसमें निशाना बनाना, ये बातें जब शुरू हुई तो हमारी इत्तला है कि एक अहम शख्सियत रावलपिंडी से चली और कराची पहुंची। उन्होंने आके आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात की, और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल थे। उसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि ये जो छांगा मांगा और झांगारा बाजारा वाली सियासत है, ये जारियाना जो जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, इसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माहौल को ठंडा रखें ताकि मुल्क की मैशत के मामला तो और मामला भी हैं। और जाहिर है कि पीटीआई का मामला अलग, वैसे ही तो यही पैगाम था कि इसको ठंडा रखें। वहाँ पे यकीन दहानी कराई आसिफ अली जरदारी साहब ने कि हाँ माहौल को ठंडा करेंगे। और हमारी इत्तला ये भी है कि उस मीटिंग में भी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने मौक़ों पे रहे कि नहीं हमें ये ऐसे नहीं करनी है, डिक्टेशन नहीं लेनी है। तो जब बिलावल भुट्टो जरदारी उठ के चले गए तो यही बात आई, बताने वाले बताते हैं कि ये तो अभी भी नहीं सुन रहा। तो आसिफ अली जरदारी ने यही पैगाम दिया कि नहीं बच्चा है,
اس کو ہم संभाल लेंगे, इसको समझा लेंगे, लेकिन उन्होंने वही पॉलिसी जारी रखी। तो फिर आप समझ जाए कि पैगाम लाने वाले कौन। तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब को ऐसा इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ गई। वो आप ये भी, और ऐसी मामलात में ऐसे ही होता है कि कमिटमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी। तो फिर ये भी हो सकता है कि वहीं से डिमांड हुई हो कि नहीं, ये अवामी सतह पे सब सुने कि आप क्या कहना चाहते हैं और किस किस्म की सियासत होनी चाहिए, जारियाना सियासत नहीं होनी चाहिए। उस इंटरव्यू के बाद जाहिर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो थोड़े डैमेज हुए और फिर नाराज होके चले गए दुबई। और आसिफ अली जरदारी साहब को उसका जाहिर है फायदा ये हुआ कि वो कामयाब हो गए, जो अपनी कमिटमेंट थी वो पूरी करने में, कि नहीं उन्होंने बिलावल भुट्टो को कंट्रोल कर लिया या यूं के पीछे धकेल दिया। और जहां तक बिलावल भुट्टो जरदारी की सोच है तो वो ये समझते हैं कि अभी तक तो उन्होंने कोई करप्शन की नहीं है, करप्शन के इल्ज़ाम उसके वालिद पे और बाकियों पे और इन पे। और हाँ, ये बात है कि हमने देखा है कि मुक़्तदर हलकों में बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए थोड़ा हाथ होला रखा जाता है कि हाँ नहीं नहीं, ये अभी नौजवान लीडर है, इसको इसका अभी जो है करप्शन में कोई ऐसा कोई स्कैंडल सामने नहीं है, तो उन्हें अहमियत भी दी जाती थी। फिर क्या हुआ, फिर वो नाराज होकर दुबई चले गए। वहां पे उनकी जो है खाला सनम भुट्टो साहिबा, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की छोटी बेटी, वो भी आनी थी। और बातें तो फिर काफी हुई। फिर पीछे पीछे वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब भी वहां भी पहुंच गए। और वहां से जो इतलात आ रही हैं कि 30 नवंबर को जो योम तासीस की जो मरकजी तकरीब है कोटिया में पीपल्स पार्टी की, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएंगे और खिताब करेंगे। अब क्या है, वो इस खिताब तो करेंगे, लेकिन वहां जो बैठक है उसमें क्या हुआ, आसिफ जरदारी ये क्यों कर रहे हैं, हमारी इतला ये है कि जाहिर है कि वो बेटे के लिए फिक्रमंद भी हैं, लेकिन बेटे ने अभी वो सियासत नहीं देखी। वहां पे क्या बातें हुएगी, यही हुई होंगी कि वो उन्होंने कहा होगा कि मैंने सियासत के बड़े नशे व फराज देखे हैं, हमने बड़ी सख्तियां सही हैं। और जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो अभी वो गर्मी देखी नहीं, वो पता नहीं वो गर्मी सह सकेंगे या नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का वो रवैया तो इन्होंने देखा ही नहीं। और ये भी तजर्बा रखते हैं वली जरदारी साहब के, उन्हें ये भी याद था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, कि जब उन्होंने तकरीर में बात की थी फिर क्या हुआ था, फिर उन्हें भी दुबई जाना पड़ा था। तो आसिफ अली जरदारी अपनी कमिटमेंट भी पूरी करनी चाहते हैं और वो समझते हैं कि इस जारहाना पॉलिसी से हो सकता है कि हमें वो सिंध से भी इधर उधर ना होना पड़े, क्योंकि जिस तरह की ये सियासी सरगर्मियां हो रही हैं। और 2018 के इंतखाबात में भी हमने देखा था कि सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमायतें वो ग्रो कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, लेकिन आखिरी दिनों में गेम वो कुछ और हो गई और पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने का फिर से मौका मिल गया। अब ये सारी बातें इस बैकग्राउंड में है कि जिसका मतलब लबे लबाब ये जो इंटरव्यू दिया था आसिफ अली जरदारी साहब ने, उसमें भी ये था कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है उसके मुतल्लिक अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी को पता नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ कर कुछ फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। इस बात का अंदाजा हो जाएगा 30 नवंबर को, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करेंगे योम तासीस के जलसे से, कि उन पर अपनी वालिद की नसीहत का कितना असर हुआ है या नहीं हुआ है, ये बात अया हो जाएगी। मतलब यूं समझें कि फिलहाल तो उन्हें समझाया गया है कि हाथ होला रखें, ये जारहाना पॉलिसी, ये एग्रेसिव, ये जो बयानात इनसे थोड़ा इज्तनाब करें। और नाजरीन आपको आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन ने तो डेट दे दी है कि 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे और 5 दिसंबर से मेरे ख्याल में शेड्यूल भी आ जाएगा। अभी हल्का बंदियों का मामला वो तय होने जा रहा है, अब उन पर एतराज़ात ये वो भी चंद दिनों में वो नोटिफाइड हो जाएंगी। डेट तो आ चुकी है, लेकिन ये बहस खत्म नहीं हो रही कि बर वक्त इंतखाबात होंगे या 6-8 माह 1 साल के लिए ये डिले किए जाएंगे। ये बातें क्यों आ रही हैं, इसमें कुछ न कुछ है, ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ जो है कयास आराइयां हो। और ये भी आपको आगाह करते चलें कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं देखी है। केयर टेकर गवर्नमेंट का काम क्या होता है, डे टू डे अफेयर्स, ये जो रोजमर्रा के उमूर जो हम कहते हैं इंतजामी उमूर, वो चलाना होता है।
और 3 माह के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, उनको इतना टाइम भी नहीं मिलता। ये निगरान हुकूमत तो 6 माह के लिए 2.5 माह तो हो भी चुके हैं। और इस गवर्नमेंट में हम क्या देख रहे हैं कि आला अफसरान के प्रमोशन भी हो रहे हैं और एग्रीमेंट भी हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट के। आपने कल भी देखा कि यूएई से 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी, और उसमें एक टारगेट ये भी है कि तेल की कीमत को मजीद कम किया जाए और डॉलर की कीमत को कम से कम 250 रुपए तक लाया जाए। ये तो अपनी जगह पे और मामलात उसमें मुक़्तदर हल्के भी शामिल हैं, लेकिन ये ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट मैंने नहीं देखी है कि जिसमें प्रमोशन भी हो रहे हैं और इस तरह के एग्रीमेंट भी, वो भी। ये रोज़मर्रा के उमूर वाली केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है। आपको 22 सितंबर के वीलाग में भी बताया था, एक बार फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि बर वक्त इंतखाबात होने ना होने का ताल्लुक इस केयर टेकर गवर्नमेंट पे है कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने अगर महंगाई में कमी की, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ी और मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो चला और लोगों के दुखड़े थोड़े कम हुए महंगाई और दीगर हवालों से, और पेट्रोल की कीमत के हवाले, और ये सब कुछ जो मामलात हैं, तो फिर समझे कि बर वक्त इंतखाबात मुझे नजर नहीं आ रहा कि 8 फरवरी को फिर इलेक्शन हो, क्योंकि जाहिर है ये भी मुक़्तदर हल्कों में सोच पाई जाती है कि फिर इलेक्शन, फिर ये आपस में लड़ते रहे, फिर वो जो सियासी जो कशीदगी की वजह से उसका भी मुल्क की मैशत पे असर पड़ता है। और वैसे भी लोगों का क्या है, लोग क्या चाहते हैं? अगर तेल की कीमत कम हो गई, अगर डॉलर की कीमत नीचे आ गई, अगर महंगाई थोड़ी बहुत उसमें कमी आ गई, तो लोगों को इससे क्या सरोकार के कौन सी पार्टी आती है, कौन सी नहीं आती है? ये सियासी वर्करों का काम है, ये सियासी जमायतों का काम है। फिर ये मामला ऐसे ही ठंडा पड़ जाएगा। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि फिर के आईनी पोजीशन क्या है, आइन में किस तरह गुंजाइश निकाली जाएगी कि नहीं ये गवर्नमेंट और बढ़ाई जाए। जहां तक आइन का ताल्लुक है, तो आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि 6 माह के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी? और पंजाब गवर्नमेंट कब से है वो केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, और हमने ये देखा है कि फेडरल गवर्नमेंट की केयर टेकर गवर्नमेंट और पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट की कारकर्दगी वो बेहतर नजर आ रही है। तो ऐसे में आप यकीन जानिए कि फिर इलेक्शन वो मुलतवी भी हो सकते हैं, क्योंकि सब कुछ ये कंट्रोल इस वक्त हो जाए और वो बनी बनाई प्लेट जो है किसी और के हवाले करना, ये मामला थोड़ा वो मुश्किल लग रहा है। और उसमें ये भी है कि कंटिन्यूटी भी चाहिए, जो मुआहदे हो रहे हैं। लेकिन ऐसे इस सूरत हाल में सियासी जमातों का दायरा, नवाज लीग भी चाहेगी कि अब इंतखाबात हो जाए। वो तो समझ रहे हैं कि हमारे लिए ग्राउंड तैयार है, लेकिन पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ी परेशानी है कि नहीं, इंतखाबात डिले नहीं होने चाहिए। तो नाजरीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।